2 बजे लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले रात 8 बजे भूकंप आया था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई थी। बता दें कि 6 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवनियुक्त पंचायती राज विभाग के तहत प्रखंड पंचायत राज अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का बंटवारा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तहत सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच भी नियुक्ति पत्र का बंटवारा करेंगे। नियुक्ति पत्र बंटवारा के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 40 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार विधान मंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों का वेतन और भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य 25 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। वहीं अब उन्हें 3 लाख की जगह 4 लाख का यात्रा का कूपन मिलेगा। साथ ही उनके वेतन में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा कई विभागों के लिए 8,000 करोड़ की राशि दी गई है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग विभाग को 465 करोड़ की राशि दी गई है। योजना विकास विभाग में 299 पदों को मंजूरी दी गई है, जबकि विधि विभाग में 74 पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। पथ निर्माण विभाग ने 3 जिलों में आरओबी के निर्माण के लिए 220 करोड़ 11,19,850 की राशि मंजूर की है और इसके साथ ही संविदा पर काम कर रहे इंजीनियर को हर साल के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जो नियमित नियुक्ति के लिए होगा। आज राज्य के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। इसको लेकर उनके भाई और सूबे के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने उन्हें बधाई दी है और इस मौके पर जन्मदिन का केक भी काटा गया है। वही तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने लिखा है और अपने भाई को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है। साथ ही दोस्त तरुण को शुभकामनाएं दी है। कहा कि मेरे भाई को कदम कदम पर सफलता मिले, डगर डगर उसमें वृद्धि हो और ईश्वर की कृपा हमेशा बरकरार रहे। तो आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्मदिन आरजेडी से बेरोजगार उन्मूलन दिवस के रूप में मना रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो युवाओं से वादा किया था, वो वादा जरूर निभाया जाएगा। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 350 किलोमीटर की गति से दौड़ने वाली ट्रेन का ट्रैक पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। इस संबंध में केंद्रीय टीम ने सर्वेक्षण के बाद सूबे के अधिकारियों के साथ डीपीआर पर मंथन किया। अब एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस रंजय अश्वंत चंद्रचूड़ आज देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। वही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वो जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह लेंगे। वाराणसी के लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय यादव को गोली मारकर सरकारी पिस्टल लूट लिए गए थे बदमाश और बाइक से घर जाते वक्त 3 बदमाशों ने दरोगा पर फायरिंग की, जिसके बाद सरेआम दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूट कर आरोपी फरार हो गए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले आदिवासियों के धर्म सम्मेलन में शिरकत करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो पहुंचे, जहां वो परिवार के साथ ललपनिया के घंटाबाड़ी धोरेमगढ़ में आयोजित लुगुबुरु घंटाबाड़ी सरना धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान धर्म सम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार संघ लुगु बाबा की पूजा की। बोकारो में आयोजित लुगुबुरु घंटाबाड़ी सरना धर्म सम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पुरानी परंपरा और लोकाचार को छोड़ने के कारण बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, इसे दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस धर्मस्थल को विकसित करने के लिए 30 करोड़ की राशि खर्च किया जाएगा। आयकर विभाग ने झारखंड कांग्रेस के 2 विधायकों और उनके कथित सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड निवेश का पता लगाया है। इस अभियान में झारखंड के रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर और चाईबासा, पटना, गुरुग्राम और कोलकाता में 50 परिसरों को कवर किया गया है।
यूपी के बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के मझारी गांव में नदी में नाव पलटने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आगरा में ताजमहल पार्किंग के बाहर जमकर मारपीट हुई। ऊंट गाड़ी चलाने वालों को दबंगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि दबंग वसूली का काम कर रहे थे, वही पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। ताजमहल के पूर्वी गेट पार्किंग के बाहर मारपीट हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में संभल के कस्बा नरौली में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग औरतों पर भी लाठीचार्ज चला रहे हैं और बताया जा रहा है कि मकान पर ग्रिल लगवाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान 1 नंबर कॉलोनी में संदेहास्पद हालात में घर में ही युवती का शव बरामद हुआ है। मृत बच्ची केंद्रीय विद्यालय की 11वीं की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि मृत युवती के भाभी के बॉयफ्रेंड ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार पर सड़क पर खड़ी ट्रक से जा रही टकराई है और टक्कर इतनी जबरदस्ती की बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना खिंदावंतपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर ढाला के पास की है। सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला ग्रांडा मार्ग पर हल्दी बनी के निकट मंगलवार शाम बाइक सवार 2 अपराधी ने मुथूट फाइनेंस गम्हरिया के एजेंट रोहित कुमार से हथियार के बल पर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। रोहित द्वारा विरोध करने पर उस पर फायरिंग भी की गई, लेकिन हमले में रोहित बाल बच गए। बैग में 70,000 रुपए नकद थे। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश में जुटी। अररिया में खेत में खेल रहे बच्चों पर हाई टेंशन तार टूटकर गिर पड़ा। इस हादसे में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि घटना में 3 बच्चे पूरी तरीके से झुलस गए हैं। घटना तलासी के ककुड़वा गांव की है। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे खेत में खेल रहे थे कि तभी बिजली का हाई टेंशन तार उनके ऊपर आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ। कैमूर में मोहनिया थाना क्षेत्र के पुसौली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। मोहनिया पुलिस ने दुर्गावती के पूर्व प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र गुप्ता के होटल से 5 जोड़ी लड़के और लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। वही होटल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। यूपी के हमीरपुर में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसे कुत्ते नोच खा रहे थे। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मियों ने शव को पटरी से हटाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। बेरमो के फुसरोनाब क्षेत्र अंतर्गत अमलो बस्ती में खतियानी महाजुटान का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और रैयतों ने भाग लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयराम महतो ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर शोषण करना बंद करे। कोयला खदान की जमीन में रैयत को बराबर का हिस्सेदारी मिली। झारखंड राज्य का निर्माण ही संघर्ष के बदौलत हुआ है। देवघर में सारर थाना क्षेत्र के बलथरा गांव के पास में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा 3 मोटरसाइकिल को सारर पुलिस ने जब्त कर थाना लेकर आई है और जब्त किया गया 3 मोटरसाइकिल में लगभग 9 क्विंटल अवैध कोयला लदा हुआ था। वही तीनों कारोबारी भागने में सफल रहे। दुमका के बासुकीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और हालांकि चंद्र ग्रहण होने के कारण दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 7 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहे। इससे में स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक बाबा के दर्शन करा रहे हैं। हाजीपुर वैशाली थाना क्षेत्र के जतकौली पंचायत में रास्ता को लेकर के 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए पीआरसी वैशाली लाया गया है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। रोहतास में बैंक के अंदर महिला की जान गई है और महिला की मौत के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 58 साल की महिला नसरीगंज के घरी गांव की रहने वाली थी। नकद निकासी करने की गई थी। महिला स्कूल में रसोइया का काम करती थी। डेहरी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का यह मामला पूरा बताया जा रहा है। बेगूसराय के मशहूर सिमरिया गंगा धाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले का निरीक्षण आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है।
बगहा के रामनगर लौरिया मुख्य सड़क पर बरगजवा पकड़ी के पास तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां मौजूदा डॉक्टर ने उपचार के बाद एक महिला की हालत नाजुक होने के चलते बेहतर उपचार के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया।